हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माय यूट्यूब चैनल स्पीड अप मैथ क्लासेस में। आज का टॉपिक है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल देखते हैं होता क्या है। बेसिकली क्या होता है, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति या थ्री साइड से घिरी हुई आकृति या थ्री साइड से क्लोज आकृति क्या होती है या शेप, ठीक है, जिसको बोलते हैं ट्रायंगल। इसको नाम देते हैं ए, ये होता है बी, ये सी। ज्योमेट्री में हमेशा पॉइंट, जैसे एक पॉइंट है, जैसे ए हमने बी दिया, यहाँ पे एक पॉइंट बना, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ पे। पॉइंट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट कर देंगे, और जो साइड होती है या बोल सकते हैं लाइन सेगमेंट होता है, उसको हमेशा कैपिटल लेटर से, सॉरी स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे, ठीक है। लाइन को हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे, ठीक है। ए के सामने वाली साइड स्मॉल है, ठीक है, जैसे हमने कहा कि साइड्स को हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे और पॉइंट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। ये ज्योमेट्री का क्या है, तरीका है। बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी और सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी, ठीक है। ये ट्रायंगल का तरीका है। और यहाँ पे जब दो लाइनें मीट करी हैं, टू एंड मोर लाइन जब मीट करती हैं, इसको बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है। वर्टेक्स बोलेंगे या कॉर्नर बोलेंगे। यहाँ पे वर्टेक्स और यहाँ पे, तो थ्री वर्टेक्स और यहाँ पे ये एंगल, ठीक है। ऐसे जब दो लाइनें घिरती हैं तो यहाँ पे एंगल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो एक एंगल यहाँ पे, एक एंगल यहाँ और एक एंगल यहाँ। तो इसमें थ्री एंगल्स होते हैं, थ्री साइड्स, 1 2 3। ये बी सी, ए सी और ए बी, थ्री साइड्स, थ्री एंगल और थ्री वर्टेक्स होते हैं, ठीक है, ट्राइंगल में। उसके बाद ये इसको ट्राइंगल को 6 टाइप से जानते हैं। पहले तो बाई साइड से और बाई एंगल्स के द्वारा। एंगल्स को 3 टाइप्स के, बाई एंगल्स में देखा जाए तो एंगल्स को 3 टाइप से और साइड्स के साइड से 3 टाइप्स के। साइड के हिसाब से देखा जाए तो पहला होगा स्केल एंड ट्रायंगल, दूसरा होगा आइसोस्केल ट्रायंगल और तीसरा होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल बाई साइड के हिसाब से, ठीक है। स्केल एंड ट्रायंगल में अगर ट्रायंगल हम बनाने की कोशिश करें इस तरह से, जिसकी कोई भी साइड्स इक्वल ना हो, यानी ये वाली साइड इसके इक्वल ना हो और ये वाली साइड इसके इक्वल ना हो, ठीक है। नाम दे देते हैं ए, बी और सी, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं ऑल साइड आर अनइक्वल, ठीक है। जिसके साइड क्या हो, अनइक्वल हो, और जिसके साइड अनइक्वल हो उसके एंगल भी क्या होंगे, अनइक्वल होंगे, ठीक है। ये वाला एंगल इसके बराबर नहीं और ये वाला एंगल इसके बराबर नहीं होगा, यानी तीनों एंगल आपस में बराबर नहीं होंगे। तो दूसरा कंडीशन क्या होगा, ऑल एंगल आर अनइक्वल, ठीक है। ये होगा अपना स्केलन का, ठीक है। अब आते हैं आइसो स्केल। आइसो स्केल में क्या होता है, कुछ इस तरह से बनाने की कोशिश करें। आइसो स्केल में होता है समद्विभाजक, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ये वाली साइड जिसके दो साइड इक्वल हो, यानी ये वाली साइड इसके इक्वल हो, कोई दो साइड इक्वल हो जाए और तीसरा साइड क्या हो, अनइक्वल। इसको ए, ये बी, ये सी, यानी अगर इसको नाम यहाँ पे दें स्केल एंड ट्रायंगल में, ए बी डज नॉट इक्वल ऑफ बी सी, यानी ए बी जो साइड है वो बी सी के बराबर नहीं है और बी सी जो साइड है वो ए सी के बराबर नहीं, यानी तीनों साइड क्या हो गई, अनइक्वल हो गई, ठीक है। अभी हम इंट्रोडक्शन लेंगे, उसके बाद बारी बारी से इसको स्केलर ट्रायंगल, आइसो स्केल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल को पूरे एक्सप्लेनेशन के रूप में पढ़ेंगे। तो यहाँ इसमें क्या होगी, दो साइड इक्वल होगी, ठीक है। तो 1 और 2, इसमें लिखो टू साइड्स आर इक्वल। और दूसरी चीज, जब दो साइड इक्वल हो तो ये वाला उसके सामने वाला एंगल ये और इस साइड के, इस वाले साइड के सामने वाला एंगल ये, तो बराबर होते हैं। यानी जो अगर दो साइड इक्वल हो उसके सामने के एंगल भी बराबर होते हैं, यानी ए वाला एंगल इसके बराबर, ए वाला एंगल डिफरेंट होगा, ठीक है। इसमें लिखो टू एंगल और टू साइड आर इक्वल एंड वन साइड आर अनइक्वल, ठीक है। एक साइड अनइक्वल होगा। इसमें क्या होगा, टू एंगल आर इक्वल, दो एंगल बराबर होंगे और तीसरा एंगल क्या होगा, डिफरेंट होगा,
ठीक है। जैसे हम अगर नाम दे दें ए बी, ये वाली साइड इसके बराबर है, तो ए बी इक्वल हो जाएगा किसके, ए सी के, ठीक है। पर डज नॉट इक्वल यानी बराबर नहीं होगा बी सी के। ये वाली दोनों साइड आपस में बराबर, लेकिन ये साइड इन दोनों के बराबर नहीं है, ठीक है। यानी ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर नहीं है, और ए भी इसके बराबर नहीं है। यानी अगर ये 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, या इससे ज़्यादा होगा या तो कम होगा, या तो 4 हो सकता है या 6 होगा, ठीक है। पॉइंट में है तो उसकी बात अलग हो जाएगी। अब आते हैं इक्वलेटरल ट्रायंगल। जैसे नाम से लग रहा है इक्वलेटरल मतलब ऑल इक्वल, यानी ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इक्वल, यानी तीनों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उसको लिख लेते हैं ऑल साइड आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। और दूसरी चीज पढ़ते हैं इसमें ए बी सी, जब ऑल साइड इक्वल होंगे तो एंगल भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। दूसरा चीज ऑल एंगल आर इक्वल, ठीक है। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं स्केल एंड ट्रायंगल। स्केल एंड ट्रायंगल में क्या होंगे, ऑल साइड आर अनइक्वल, यानी तीनों साइड इक्वल नहीं होंगे, और एंगल भी अनइक्वल होंगे, यानी तीनों एंगल भी इसके अनइक्वल होंगे। अब क्या है दूसरा में इस आइसो स्केल ट्रायंगल। आइसो स्केल ट्रायंगल में दो साइड क्या होंगी, इक्वल होंगे, और तीसरा साइड डिफरेंट होगा। और जब दो साइड इक्वल होंगे तो साइड की जो साइड इक्वल होती है उसके सामने वाला एंगल और इस साइड के सामने वाला एंगल दोनों बराबर, यानी दो एंगल बराबर होगा और तीसरा एंगल अनइक्वल होगा, यानी इन दोनों एंगल के बराबर नहीं होगा, यानी किसी एक एंगल के बराबर नहीं होगा, ना इसके बराबर होगा ना ये इसके बराबर। ये दोनों एंगल बराबर होंगे, क्योंकि बराबर के सामने या इक्वल साइड के सामने वाला एंगल ये, और इस वाले साइड के सामने वाला एंगल ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि दोनों ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है और ये वाली साइड डिफरेंट है। इक्वलेटरल ट्रायंगल आउट साइड आर इक्वल और ऑल एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है। अब आते हैं बाई एंगल पे। एंगल पे देख लेते हैं कि एंगल इस तरह से होता है। एक चीज पॉइंट हम पढ़ लें ट्रायंगल का, कि ट्रायंगल क्या कितने डिग्री का होता है टोटल, ए, इसको बी नाम दे दें, और सी, ठीक है। तीनों एंगल का जो सम होता है, यानी इसको अगर एंगल ए माने, ठीक है, एंगल बी और एंगल सी, तीनों एंगल का सम क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितने होगा, 180 डिग्री का होता है। यानी ट्रायंगल के कोई भी ट्रायंगल हो उसके तीनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तो क्यों होता है देख लेते हैं एक बार। जैसे जब दो लाइन क्या जाती हैं, पैरेलल जाती है, और एक ट्रांसवर्सल लाइन उसको क्या करती है, कट करती है, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल होता है ये एंगल के बराबर होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं एकांतर अंतःकोण, ठीक है। ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है। तो एज इट इज देख लेते हैं कि BC के पैरेलल और AC से A से जाते हुए एक लाइन खींच देते हैं ऐसे, ठीक है। इस तरह से बना ना, तो ये वाली लाइन इस अगर थोड़ा सा बढ़ा दें ऐसे तो क्या इस तरह से बन रहा है ना, ये वाली लाइन, ठीक है। ऑल्टरनेट इंग्लिश में बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। इंग्लिश में इसको अल्टरनेट एंगल, यानी ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, ठीक है। जब दो लाइनें क्या होती है पैरेलल जाती हैं, ये वाला लाइन इसके पैरेलल, ठीक है। पैरेलल मीन्स यहाँ दोनों लाइनें आगे बढ़ाते जाएं, कितना हूँ दूर बढ़ाते जाएं, तो कहीं पे मीट ना करें। जो डिस्टेंस यहाँ पे वो डिस्टेंस इनफाइनाइट पोजीशन पे भी बना रहे। जैसे इसको बढ़ाते जाए तो क्या इसका कोई अंत होगा, नहीं ना, लाइन का कोई लिमिटेशन नहीं होता है, ठीक है। तो अगर इस तरह से बन रहा है तो यहाँ ए वाला एंगल अगर सी माने तो क्या एंगल सी हो जाएगा क्या, ठीक है। अगर इसको बी माने हैं तो क्या ए वाला एंगल बी हो जाएगा। और हम जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन पे, एक सीधी लाइन पे 180 डिग्री का एंगल एक तरफ बनता है और नीचे भी 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो क्या ये टोटल हुआ कि नहीं, अभी हमने लिखा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का 180 डिग्री होगा। तो एंगल बी एंगल सी और एंगल बी, तो तीनों को ऐड कर देंगे, एंगल ए एंगल बी और एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, क्या तीनों ऐड किए ना। और एक तरफ लाइन के, एक स्ट्रेट लाइन यानी सीधी लाइन के ऊपर कितने डिग्री का, ऊपर या नीचे 180 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। इससे प्रूफ हो गया कि एक ट्रायंगल में 180 डिग्री का एंगल बनता है।
अब देख लेते हैं बाई साइड से हमने देख लिया, बाई एंगल देख लेते हैं, वो भी 3 टाइप से होता है, तो कुल मिला के 6 टाइप से। बाई साइड हमने देख लिया, अब देखते हैं बाई एंगल, यहाँ मिटा देते हैं। अब देखते हैं, ठीक है, बाई एंगल, ठीक है। पहला होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी कोई भी साइड जो होती है, एक्यूट एंगल होता है जो 0 डिग्री से लेके, ठीक है, 90 डिग्री से कम यानी 89 डिग्री तक होता है, इसको एक्यूट एंगल बोलते हैं, यानी 90 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी एंगल, जैसे हम ट्रायंगल बना ले इस तरह से, इसको ए, ये बी और ये सी, यानी इसका कोई भी एंगल, यानी इस ए वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, कोई भी एंगल 90 डिग्री हम नहीं लिख सकते, क्योंकि एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का जो स्ट्रेटजी होती है, या बोल सकते हैं तरीका होता है कि 0 डिग्री से 89 डिग्री के बीच में ही लिख सकते हैं, 90 डिग्री कोई एंगल नहीं हो सकता। जैसे अगर हम इसको 60 लिख दें, इसको 50 लिख दें और इसको 70 डिग्री, यानी कोई भी एंगल 90 डिग्री है नहीं है, तो इस कंडीशन में हम बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन हम लिखते हैं, ये तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया। दूसरा होगा राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल, कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री का हो जाता है, जैसे अगर हम ऐसे बनाएं कोई एक एंगल, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का हो जाए, ठीक है, बाकी नहीं, एक 45 का भी हो सकता है, क्योंकि एक ट्रायंगल जो होता है 180 डिग्री का, तो 45 और 45 कितने, 90, और 90 और 90 180 डिग्री, या लिख सकते हैं 60 30 का लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस एंगल पर डिपेंड नहीं करता कि एंगल कोई फिक्स होगा, एक एंगल फिक्स होगा वो भी 90 डिग्री का। अगर एक एंगल 90 डिग्री का हो जाता है तो उसको हम तुरंत बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। तीसरा देख लेते हैं, तीसरा कंडीशन ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल में कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से एबव होना चाहिए। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, जो 90 से क्या हो, एबव हो, और 180 से क्या हो, बिलो, ठीक है। 90 डिग्री से एबव हो और 180 से बिलो हो, यानी 179 डिग्री तक हम लिख सकते हैं। अगर 179 डिग्री को बोला जाए कौन सा एंगल है, तो ऑब्ट्यूज एंगल होगा। और 90 से यानी 91, ठीक है, 91 से लेके डॉट डॉट किया जाए 179 डिग्री तक क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। यानी थोड़ा सा इसको ऐसे एक्सप्लेन कर दे, क्योंकि 90 डिग्री का बन रहा है ना, इस तरह से, और यहाँ से इस लाइन को मीट कर दे, ठीक है। तो ये वाला एंगल जो होगा वो 90 से क्या होगा, एबव होगा, ठीक है। तो 90 से जब एबव हो जाता है एंगल, ठीक है, 90 से, यानी 90 से बड़ा होना चाहिए। अगर इसको हम थीटा माने, थीटा कोई भी एंगल उसको हम थीटा मान सकते हैं। जैसे अगर ये थीटा माने, तो ये थीटा जो होगा वो किसके 90 से एबव होगा, यानी 91 से लेके 90 से एबव होगा, और 180 से बिल होगा। कोई भी एंगल एक 90 से एबव होना चाहिए, और ये वाला एंगल कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर हम इसको मान लें, इसको 110 मान लें हम, ठीक है, इसको हम मान लें 45, तो 110 और 45 कितना हो गया, 5 4 on 5 155, ठीक है। कितना बचा, 180 में से अगर हम माइनस कर दें 155 में से, ठीक है, तो 8 इज बिकम 7 और 0 इज बिकम 10, ठीक है। कैरी ले लिया यहाँ पे, 10 - 5 5, 7 - 2 7 - 5 2, और यहाँ से 1, यानी 25 डिग्री का हो जाएगा। यानी टोटल जो होता है ट्रायंगल, एक ट्रायंगल 180 डिग्री का होना चाहिए। तो 180 डिग्री का हम बना दिए। अगर हमको फाइंड होता है 110 डिग्री और ये 45, तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके 180 से माइनस करेंगे, तो ये वाला एंगल फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी एक एंगल 90 से एबव होना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। एक्यूट एंगल, कोई भी एंगल 90 डिग्री से एबव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये 6 कंडीशन हुई। अब एक चीज़ हम पढ़ लेते हैं, एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल क्या होता है, ठीक है। एक कंडीशन आता है कि कैसे एक्सटीरियर और
इंटीरियर एंगल कैसे फाइंड करते हैं। जैसे हम कोई भी ट्रायंगल ले लें इस तरह से, ठीक है, अगर हम थोड़ा सा इसको बढ़ा दें ऐसे, तो ये वाला एंगल जो होगा, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल बोले, ए बी और सी, एक्सटीरियर एंगल, इसको कोई भी एंगल नाम दे दें। जैसे ये एंगल ए हो जाएगा, ठीक है, एंगल बी, एंगल सी, कोई एंगल पी क्यू कुछ भी मान लें, पी मान लें, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर जो एंगल होगा, ठीक है, इंटीरियर के दो ऑलवेज इसके जस्ट सामने वाला ए और बी, इन दोनों एंगल के बराबर होगा। यानी जो पी होगा वो क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी के बराबर होगा। तो बोलेंगे एक्सटीरियर, एक्सटीरियर होगा सम ऑफ, ठीक है, इंटीरियर एंगल, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, टू इंटीरियर एंगल, ठीक है। ऐसा नहीं इसी साइड्स को हम बढ़ा सकते हैं, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अगर एक ट्रायंगल हम इस तरह से बनाएं ए बी सी, क्या इसको भी हम ऐसे बढ़ा सकते हैं। तो ये वाला एंगल जो होगा इन दोनों एंगल के बराबर होगा, ठीक है। एक्सटीरियर इस होता है सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। अगर इसको हम मान लें पी, इसको मान लें क्यू मान लें, तो क्यू जो होगा एंगल बी, ठीक है, और एंगल सी के बराबर है। यानी अगर हम लिखें एंगल क्यू इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी, एक कंडीशन होता है, ठीक है। अगर इसको हम थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करें, इसको मिटाते हैं, ठीक है। इंटीरियर क्या होता है, सम ऑफ टू, एक्सटीरियर क्या होता है, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। अगर इसको इस तरह से हम थोड़ा सा बनाएं, फिर से इसको एक्सपेंड करें हम थोड़ा सा, ये वाला जो एंगल हो इसको ए मानो, इसको बी मानो, इसको सी मानो, तो हम पी क्यू आर एस आर मान लें, इसको मान लें, ठीक है। तो इंटीरियर क्या हो, एक्सटीरियर क्या होगा, सम ऑफ टू इंटीरियर के बराबर होगा। यानी आर जो होगा वो, इसको अगर एंगल ए माने, ये एंगल सी हो जाएगा एंगल बी, ठीक है। तो एंगल आर जो होगा यानी इंटीरियर ए और सी के बराबर है। एक्सटीरियर आर जो होगा, एक्सटीरियर आर एंगल ए प्लस एंगल सी के बराबर है, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन है। फिर मिलते हैं, जैसे कि जो हम एक्सप्लेनेशन किए हैं, जैसे बाई साइड्स बाई एंगल, तो बारी बारी कर से एक ट्रायंगल का हम क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे कैसे क्या होता है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।